हेलो, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्पीकिंग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे क्योंकि जो स्टूडेंट आइल्स कर रहे हैं उन्हें ऑलरेडी पता है कि 12 to 15 मिनट का एक इंटरव्यू होता है और सम स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम भी होती है कि वो कैसे बोलें, राइट। तो इसी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीकिंग में 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इंट्रो, जिसके आंसर्स आपने 1 and 2 लाइन्स में देने होते हैं। और इंट्रो के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 या 2 टाइप के हो सकते हैं। एंड स्टार्टिंग यहाँ से होती है, लाइक मे आई नो योर फुल नेम। तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम डिस्क्राइब करना है, लाइक आई एम ज्योति मिश्रा, बट आई कैन कॉल यू, यू मे एड्रेस मी एज माई फर्स्ट नेम ज्योति। ओके, तो आप जब आंसर करोगे तो आप कैन को रिप्लेस कर दोगे मे से, बिकॉज जो कैन है वो ऑर्डर फॉर्म में आता है, तो कैन वर्ड स्टूडेंट ना यूज़ करें। मे आई सी योर आई डी, प्रीसाइसली हियर इट इज़। प्रीसाइसली होता है लाइक श्योरली या फिर सर्टेनली। आफ्टर डैट वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो वर्क से रिलेटेड हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो तो स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे व्हाट वर्क डू यू डू। यहाँ पे आप जो भी जॉब कर रहे हो आपने वो बतानी है, लाइक आई एम डूइंग जॉब एज अ कॉमर्स टीचर एट प्रेजेंट। ओके, वाई डू यू चूज दिस टाइप ऑफ जॉब? ड्यू टू सम रीजंस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, I ever love to that kind of job where I have to speak as much. So it is a great opportunity for me. And second one, I have a keen interest towards this job. Fine. Then, do you like your job? Of course I love, because I learn so many things on my daily basis. Is it very interesting? Absolutely. I can say like it's quite interesting because in my job I interact a lot of student on my daily basis and I can express the message whatever I want to say. Okay, तो इस तरीके से हमने 1 and 2 लाइन्स में आंसर्स को कवर करना है। आफ्टर डैट जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनसे स्टडी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट सब्जेक्ट्स आर यू स्टडिंग। तो यहाँ पे अगर तो आप स्टडी कर रहे हो तो आप वो करंट सब्जेक्ट्स बताओगे, अगर आप नहीं कर रहे तो आप कह सकते हो आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 12th स्टैंडर्ड एंड माई प्रीवियस सब्जेक्ट्स वर। ओके, जो भी थे आप वो बताओगे। वाई यू चूज दी सब्जेक्ट्स, तो इसका परमानेंट आंसर यही हो सकता है कि फर्स्ट वन, at that time I was interested in these subjects. Apart from that, I think that these are also beneficial for my future. Do you like your subjects? Then यहाँ आप पे like करते हो नहीं करते हो, बट आपने आंसर yes में ही देना है, of course I love. Okay, तो इसका रीज़न देना है, because I ever enjoy whenever I read these type of my subjects. Is it very interesting? Of course. Okay, my subjects were extremely interesting because these are related to the market, companies, because I am from a commerce stream and the subjects are not based on any history or stories. So these are gave the practical knowledge. Okay, so next let's talk about the accommodation. Do you live in house or flat? तो यहाँ पे कुछ भी टफ नहीं है, आपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करना है, लाइक डू यू लिव इन हाउस और फ्लैट। तो आप जहाँ पे रह रहे हो आप उसी का बताओगे, लाइक एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन हाउस। व्हाट्स योर फेवरेट रूम? ओके, डाइनिंग रूम इज़ माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज स्पेशली एट नाइट माई होल फैमिली डू लंच टुगेदर। फाइन, तो यहाँ पे कोई भी रूम आप कह सकते हो, लाइक माई ओन रूम इज़ माई मोस्ट फेवरेट बिकॉज इट इज़ डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू माई चॉइस एंड प्रेफरेंस। हु डू यू लिव विथ, आपके साथ कौन रहता है, तो आप डिस्कस करोगे, लाइक माई फैमिली, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स आर लिविंग विद मी एट माई होम। हाउ लॉन्ग यू लिव देयर, तो आप टाइम पीरियड भी मैंशन कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हो लाइक आई हैव बीन लिविंग देयर सिंस माई चाइल्डहुड, राइट। वट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ यू डू इन योर हाउस, तो हाउस में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम कोई भी 2 and 3 मेंशन कर सकते हैं, लाइक वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई डू with my family in my house, such as I watch the TV together. Apart from that, sometimes I also enjoy the indoor activities. Despite of this, at night time we take lunch together, dinner together. Fine. Okay, now we are moving towards the second part of the speaking.
हेयर हमारे पास एक क्यू टॉपिक है, क्यू कार्ड है, जिसे हमने 1 मिनट में प्रिपेयर करना है एंड 2 मिनट्स तक बोलना है। जैसे डिस्क्राइब अ लाइन दैट यू रिमेंबर डिराइव्ड फ्रॉम पोइम और सॉन्ग। तो क्या होता है कि यूजली सभी सॉन्ग सुनते हैं, तो उसकी कोई भी एक लाइन जो मीनिंगफुल हो और जिस पे आपको लगे कि आप अप टू 2 मिनट बोल सकते हो, उसके बारे में आप वो लाइन ले सकते हो। जैसे व्हाट इट इज़, राइट, व्हाट पोएम सॉन्ग इट इज़ फ्रॉम, हाउ यू नो इट, हाउ यू फील अबाउट इट। तो 1 बाय 1 आंसर करेंगे। सबसे पहले आपने एक लाइन सोचनी है, तो आप कह सकते हो ऑल इज़ वेल, राइट, ये भी ले सकते हो, या फिर यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना, बिकॉज ये जो सॉन्ग है ये ट्रूली फ्रेंडशिप पे बेस्ड है। ओके, एंड ज़िंदगी प्यार का गीत है, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग है, जिन्होंने सुना होगा उन्हें पता होगा। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं पसंद तो आप ये कर सकते हो, कोई भी लाइन खुद लो, ठीक है। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो कि आपने अप टू 2 मिनट का क्यू टॉपिक बनाना कैसे है। सबसे पहले आप इंट्रो दोगे जो सॉन्ग्स पे ही दोगे, एंड पोइम्स से दे सकते हो, लाइक ऑल इन माई लाइफ आई हेयर वेरियस काइंड ऑफ सॉन्ग्स एंड पोइम्स, right? But here from core of my heart, I want to discuss about a one remarkable line which derived from a beautiful song. And the line is, तो आप लाइन बताओगे, जिंदगी प्यार का गीत है, okay? And it is derived from a song which is known as प्यार का गीत, right? तो इस सॉन्ग से ये लाइन ली गई है। अब आप बताओगे कि आपने ये सॉन्ग, आप इसके बारे में कैसे जानते हो, हाउ यू नो अबाउट इट। तो इस पर एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हो कि लाइक व्हेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, माई मदर वॉज लिसनिंग अ सॉन्ग एंड सडनली आई हेयर्ड अ लाइन। एट दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, बट व्हेन आई हेयर ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम देन आई कम टू नो, राइट, एंड इट डिस्क्राइब। अब इसका मतलब क्या है लाइन का वो बताओगे, तो आप बता सकते हो कि लाइक इट शोज दैट life is like a song and everybody should sing, because in a life even a single moment will not repeat again. Then people should never give up and they should to enjoy the whole moments which are they spend with their family, relative and friends. तो ऐसे कुछ भी हमने बता दिया। आफ्टर दैट हाउ यू फील अबाउट इट, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आई फील अमेजिंग अबाउट इट एंड आई थिंक दैट आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन अ वर्ड अबाउट दिस सॉन्ग बिकॉज इट इज़ माई मोस्ट फेवरेट एंड दिस लाइन is on the top whenever I talk about any specific line. Okay, then you can describe like even still I am hearing this song on my regular basis whenever I have time, even a second. Okay, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हमने एक फुल फ्लैश स्टोरी तैयार की और उसे बोला। तो इस तरीके से आप 2 मिनट का क्यू टॉपिक बना सकते हो, और जहाँ पर भी आपको लगे कि 2 मिनट्स का नहीं बन रहा तो आप कोई एक आधा पॉइंट और ऐड ऑन कर सकते हो इस सॉन्ग के बारे में कि एक सॉन्ग में ये भी बताया गया है, ये भी है, ऐसा कुछ भी। ओके, देन फॉलोअप्स करते हैं। फॉलोअप्स में क्या होता है कि हमने अपने आंसर्स 5 to 7 लाइन में देने होते हैं, और सम टाइम इफ़ यू हैव नॉट आइडिया यू कैन ऐड द पर्सनल एग्जाम्पल ऑल्सो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो, लाइक आर यू गुड एट द मेमोराइजिंग थिंग्स, तो यहाँ पे आप बताओगे, अगर आप गुड हो तो वो कहोगे, अगर आप भूल जाते हो तो वो बताओगे। ओके, तो इसी से रिलेटेड आप कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लाइक अगर कह सकते हैं कि हाँ मैं स्पेशली लाइक आई एम वेरी गुड एट द मेमोराइजिंग द थिंग्स, स्पेशली द प्लेसेस, कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड द things which I want to purchase from a market and the various things also. Okay, तो ऐसे मैंने बता दिया। अब ये 5 to 7 लाइन्स तो नहीं हुई, तो अब आप क्या कर सकते हो कि कोई भी एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरी मेमोरी इतनी शार्प है कि मेरे फ्रेंड्स जो 5 साल पहले के थे अभी भी मुझे इनके कॉन्टैक्ट नंबर याद हैं, तो इससे प्रूव होता है डैट कि आपकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है। फाइन। Do you think it is easier for children to learn songs or poems than adults? ये भी आपके आंसर पर डिपेंड करता है। इसका आंसर येस एंड नो दोनों हो सकते हैं, बस आपने एलाबोरेट अच्छे से करना है। जैसे कि मुझे लगता है कि ये सही है, राइट, देन इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगी कि येस आई अग्री with this assertion because I believe that the children have raw mind and they ever capture whatever they see or
hear from their parents and from their books, they never easily forget anything as compared to adult. Because in a adult age, most of the student have a keen interest toward the other things such as the technology, fashion, movies, and others. So sometimes they feel difficulty whenever they hear any type of poem and song. अब यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे इट हैज़ बीन disclosed that the learning capacity of the children is more as compared to the adolescents. ठीक है, तो ये क्या हुआ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव भी हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. अपार्ट नेक्स्ट वन, व्हाट कैन पीपल लर्न फ्रॉम द सॉन्ग्स एंड पोइम्स. तो पीपल सॉन्ग और पोइम्स से क्या लर्न कर सकते हैं? हम आंसर कर सकते हैं, पीपल डू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, people can learn the lesson of the life, because most of the songs are motivational and these are based on the practical life of the people. Despite of this, I believe that people can learn respect, care, value of the relation. They can learn about the love, that what is the true definition of a true love, and what type of people like can enter their life. Lastly, I believe that people can learn about the knowledge about the history, culture, and the values, and by listening the songs which are traditional. ओके, तो इस तरीके से कोई भी आंसर हम कर सकते हैं. होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड कुछ ना कुछ समझ भी आया होगा. तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच.